दोस्तों, आज एवेंजर्स ऑटोज पर हम बात करने वाले हैं उस गाड़ी की जिसका नाम सुनते ही दिमाग में पावर, रुतबा और रोड प्रेजेंस घूमने लगती है। 2026 की नई फोर्ड एंडेवर, जिसे दुनिया के कई देशों में फोर्ड एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। आज हम देखेंगे इसका 3.0 लीटर V6 डीजल इंजन, 250 हॉर्स पावर और 600 न्यूटन मीटर टॉर्क वाली असली ताकत, 10 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स, 4x4 सिस्टम के सारे मोड, 21 इंच के अलॉय व्हील्स, 227 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस, 12.3 इंच की बड़ी स्क्रीन, 7 एयरबैग, ADAS फीचर्स, पैनोरामिक सनरूफ, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग थर्ड रो सीट और बहुत कुछ। हम ये भी समझेंगे कि क्या ये सच में टोयोटा फॉर्च्यूनर को टक्कर दे पाएगी या सिर्फ नाम का हाइप है। आज कोई ओवर एक्टिंग नहीं, कोई फालतू मार्केटिंग लाइन नहीं, सीधी, साफ और यूजर के नजरिए से बात होगी। तो वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि आखिर में हम साफ बताएंगे कि ये गाड़ी किसके लिए सही है और किसके लिए बिल्कुल नहीं। अब सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक्स और डिजाइन की। 2026 वाली एंडेवर पूरी तरह बॉक्सी, मस्कुलर और रोड पर दबदबा बनाने वाली एसयूवी है। 4.9 मीटर लंबाई के साथ ये अपने सेगमेंट में सबसे बड़ी गाड़ियों में गिनी जाएगी। अगर इसे फॉर्च्यूनर के पास खड़ा कर दो तो साइज का फर्क साफ दिखता है। फ्रंट में बड़ा अपडेटेड फोर्ड लोगो, सिल्क क्रोम फिनिश वाली ग्रिल और सी शेप्ड LED DRL इसे प्रीमियम लुक देते हैं। LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के साथ कॉर्नरिंग लैंप्स मिलते हैं, जो रात में टर्न लेते समय साइड को रोशन करते हैं। ये फीचर असल जिंदगी में काम आता है, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। नीचे LED फॉग लैंप्स दिए गए हैं और फ्रंट पार्किंग सेंसर भी। साइड प्रोफाइल की बात करें तो 21 इंच के बड़े अलॉय व्हील्स 275/45 R21 गुडियर टायर के साथ आते हैं। देखने में जबरदस्त लगते हैं, लेकिन ध्यान रहे इतने बड़े व्हील्स का टायर बदलना सस्ता नहीं होगा। 227 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है, यानी गांव की टूटी सड़क हो या पहाड़ी रास्ता, नीचे से घिसने का डर कम रहेगा। साइड फुटस्टेप मेटल सपोर्ट के साथ है, जो मजबूत लगता है। पीछे सिंगल पीस टेल लैंप डिजाइन, रेयर वॉशर वाइपर, पावर टेल गेट और प्लैटिनम व V6 बैजिंग इसे अलग पहचान देते हैं। शार्क फिन एंटीना के साथ एक्स्ट्रा रेडियो एंटीना भी दिया गया है, जो दूर दराज इलाके में सिग्नल पकड़ने में मदद करेगा। पैनोरामिक सनरूफ भी है, जो फैमिली को पसंद आएगी। अब आते हैं असली मुद्दे पर, इंजन और परफॉर्मेंस। इसमें 3.0 लीटर V6 टर्बो डीजल इंजन है, 3000 सीसी डिस्प्लेसमेंट के साथ। पावर 250 हॉर्स पावर और 600 न्यूटन मीटर टॉर्क। ये आंकड़ा मजाक नहीं है। 600 न्यूटन मीटर का टॉर्क मतलब गाड़ी में बैठकर एक्सेलरेटर दबाओ तो वजन महसूस ही नहीं होगा। ये इंजन CRDI टेक्नोलॉजी के साथ टर्बो चार्ज्ड सेटअप में आता है। 10 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया गया है, जो हाईवे पर स्मूथ और ऑफ रोड पर कंट्रोल देता है। 4x4 सिस्टम में 4H, 4L, 4 ऑटो और 2H जैसे मोड मिलते हैं। साथ में टेरेन मोड्स भी हैं, जिससे आप कीचड़, रेत या पथरीले रास्तों पर अलग-अलग सेटिंग चुन सकते हैं। दावा किया गया माइलेज 11.8 किलोमीटर प्रति लीटर है। इतने बड़े V6 इंजन के हिसाब से ये ठीक-ठाक है। एडब्लू एमिशन BS6 फेज 2 के अनुसार है और B20 डीजल कंपैटिबिलिटी भी दी गई है, मतलब आने वाले सालों में फ्यूल स्टैंडर्ड बदलें तो भी दिक्कत कम होगी। अब सवाल, क्या ये इंजन रोजमर्रा शहर चलाने के लिए सही है? अगर आप सिर्फ ऑफिस आने जाने के लिए एसयूवी चाहते हैं तो ये इंजन जरूरत से ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अगर आप हाईवे रन, लंबी ट्रिप और कभी कभार ऑफ रोडिंग करते हैं तो ये मजा देगा। अब इंटीरियर की बात करें। अंदर बैठते ही बड़ा 12.3 इंच का वर्टिकल टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिखता है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो मॉडर्न फील देता है। 7 एयरबैग दिए गए हैं, सेफ्टी के मामले में कोई कंजूसी नहीं। 12 स्पीकर का साउंड सिस्टम है, जो फैमिली ट्रिप में काम आएगा। डैशबोर्ड सॉफ्ट टच मटेरियल से बना है, वुड और सिंथेटिक फिनिश का कॉम्बिनेशन है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, मेमोरी सीट फंक्शन, 6 वे एडजस्टेबल सीटें और डायमंड पैटर्न परफोरेटेड लेदर सीट्स मिलती हैं। सीट पर प्लैटिनम का मेटल बैज भी है। टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, क्रूज कंट्रोल और ADAS फीचर्स दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, वायरलेस चार्जिंग, ड्राइव मोड सिलेक्टर और शिफ्टर गियर भी मिलता है। डुअल जोन AC कंट्रोल, रूफ माउंटेड रेयर AC वेंट्स, टाइप C और USB पोर्ट्स, 230 वोल्ट 400 वॉट पावर आउटलेट, यानी लैपटॉप भी चार्ज कर। बूट स्पेस बड़ा है और तीसरी पंक्ति की सीटें इलेक्ट्रिक तरीके से फोल्ड हो जाती हैं। ये फीचर फॉर्च्यूनर में नहीं मिलता। ग्रैब हैंडल्स मजबूत हैं। अब स्पेस और यूटिलिटी की बात। सेगमेंट का सबसे बड़ा व्हील बेस होने का दावा है। हेडरूम और शोल्डर रूम अच्छा है।
तीसरी पंक्ति में 2 अडल्ट बैठ सकते हैं, लेकिन बहुत लंबी यात्रा में थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। दूसरी और तीसरी पंक्ति फोल्ड हो सकती हैं, जिससे सामान रखने की जगह काफी बढ़ जाती है। असली 4x4 शाफ्ट लेआउट है, जो बॉडी क्लियरेंस के साथ ठीक से डिजाइन किया गया है ताकि केबिन में वाइब्रेशन कम आए। अब तुलना की बात साफ करते हैं। टोयोटा फॉर्च्यूनर की सबसे बड़ी ताकत उसकी रिलायबिलिटी और रीसेल वैल्यू है, लेकिन फीचर्स के मामले में ये नई एंडेवर उससे आगे दिखती है। पावर के मामले में भी V6 इंजन ज्यादा ताकतवर है। सवाल ये है, क्या आप ब्रांड पर भरोसा करेंगे या फीचर्स और पावर पर? ये गाड़ी किसके लिए सही है? अगर आप एक बड़ी फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं, हाईवे रन पसंद करते हैं, कभी कभी ऑफ रोडिंग का शौक है और बजट 55-60 लाख के आसपास है, तो ये आपके लिए बनी है। लेकिन अगर आप सिर्फ शहर में स्टेटस दिखाने के लिए एसयूवी चाहते हैं और माइलेज आपकी पहली प्राथमिकता है, तो सोच लीजिए। फाइनल वर्डिक्ट साफ है। 2026 की फोर्ड एंडेवर एक पावरफुल, फीचर लोडेड और प्रीमियम 7 सीटर एसयूवी है, लेकिन ये दिल से ज्यादा दिमाग से खरीदने वाली गाड़ी है। सर्विस नेटवर्क, स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता और लॉन्ग टर्म भरोसा, इन सब पर फैसला लेने से पहले सोचिए। अब आप बताइए, अगर कीमत 60 लाख के आसपास जाती है, तो क्या आप फॉर्च्यूनर छोड़कर इसे चुनेंगे या फिर आप अभी भी टोयोटा पर ज्यादा भरोसा करेंगे? कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ऐसी ही सच्ची और बिना लाग लपेट वाली रिव्यू पसंद है तो एवेंजर्स ऑटोज को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और दमदार गाड़ी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित चलाइए और समझदारी से गाड़ी